हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले आप लोग जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए ताकि आपको मेरा रोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। इस टेंस के वाक्यों में काम का जारी रहना भूतकाल में पाया जाता है। ऐसे वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था जब हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था कि आपका पास्ट का कोई भी टेंस हो वो आपका भूतकाल में बनेगा, मतलब वो उस कार्य पे बनेगा जो आप कर चुके हैं, जो आपका समय बीत चुका है, वो उस चीज़ पे बनेगा। लेकिन इन्हें पहचानने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका मुझे लगता है वो है कि आप लास्ट में ये देखें कि इनके लास्ट में आता क्या है। उससे आप बहुत आसानी से पहचान जाते हैं कि ये कौन सा टेंस है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लास्ट में आपको रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द मिलते हैं। तो आप इनसे बहुत आसानी से पहचान जाएंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सेकंड, हम जानेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। जो हम पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं उनके क्या क्या रूल हैं। तो आपका फर्स्ट रूल है ही, शी, इट और एक वचन नाउन सब्जेक्ट के साथ वाज लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लगाते हैं। जो आपके सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं जैसे आपका ही, शी, इट, और जो आपके नाउन सब्जेक्ट्स जो सिंगुलर होते हैं उनके साथ में आप वाज लगाएंगे, वर्ब की आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके साथ में आप आईएनजी लगाएंगे। मैंने हर एग्ज़ाम्पल का नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि आप रूल समझ सकें और जब आप एग्ज़ाम्पल पढ़ेंगे तो आप जान सकें कि कौन सा एग्ज़ाम्पल किस रूल पे बेस है। तो इसलिए मैंने नंबर भी साथ में डाले हुए हैं। सेकंड रूल, यू, वी, दे और बहुवचन नाउन के साथ वर्ड लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लगाते हैं। सेम वही चीज़ है कि आपको एक वचन के साथ में तो ही, शी, इट और नाउन सब्जेक्ट के साथ में भी आपको वाज लगाना है। जहाँ पे आपकी प्लूरल सब्जेक्ट होगा या यू, वी, दे सब्जेक्ट आता है तो वहाँ पे आप वर्ड लगाएंगे और उसके साथ में फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। अब हम पढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँ। आई वॉज रीडिंग माई बुक। आई यहाँ पे सिंगल सब्जेक्ट है तो इसलिए यहाँ पे आई वॉज रीडिंग माई बुक। वे फुटबॉल खेल रहे थे। दे वर प्लेइंग फुटबॉल। दे जो होता है हमारा वो बहुवचन सब्जेक्ट में आता है, आपका प्लूरल सब्जेक्ट में आता है, इसलिए यहाँ पे वर्ड लगा हुआ है। हम अपना पाठ याद कर रहे थे। वी वर लर्निंग अवर लेसन। तुम मेरे नौकर को बुला रहे थे। यू वर कॉलिंग माई सर्वेंट। वह एक मधुर गाना गा रही थी। शी वॉज कॉलिंग अ स्वीट सॉन्ग। अब हम बात करते हैं कि हम पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो इसका रूल बहुत आसान है निगेटिव सेंटेंस बनाने। उसमें सिर्फ आपको नोट लगाना पड़ता है, बाकी आपको कुछ नहीं करना पड़ता। तो निगेटिव सेंटेंस में आपको वाज या वर्ड के साथ में नोट लगाते हैं आप। अब हम जानेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स। मैं मुंबई नहीं जा रहा था। आई वॉज नॉट गोइंग टू मुंबई। आप सभी याद रखिएगा कि आपकी हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही नोट आता है निगेटिव सेंटेंस में। उससे पहले या आपकी जो वर्ब होती है उससे बाद आप नहीं लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में आपका नोट आता है। वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही थी। शी वॉज नॉट प्लेइंग विद हर डॉल। गाय घास नहीं चढ़ रही थी। द काउ वॉज नॉट ग्रेजिंग ग्रास। वे बाजार नहीं जा रहे थे। दे वर नॉट गोइंग टू मार्केट। सबसे इम्पोर्टेंट जो हम बात, बहुत ज़्यादा बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में, क्योंकि इसके जो रूल होते हैं वो सबको इतने आसानी से याद नहीं होते और सब पे नहीं आते। तो इसका जो फर्स्ट रूल है, आप बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसका जो रूल फर्स्ट है, अगर वाक्य में क्या लगा हो तो वाज या वर्ब को कर्ता सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं और फर्स्ट फॉर्म में वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। जैसे कि आपका कोई भी टेंस इस तरीके से आ जाए कि क्या तुम वहाँ जा रहे थे, क्या तुम वहाँ बैठे रहे थे, या तुम वहाँ कुछ भी, क्या जिसमें आपका पहले आ जाए, क्या तुम वहाँ जा रहे थे, क्या तुम वहाँ खा रहे थे, कुछ भी
आपका, जिसमें स्टार्टिंग में आपका क्या आ जाए, तो आपको क्या के स्थान पे आपको वॉज रखना है। अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आप वॉज रखेंगे, अगर आपका प्लूरल होगा तो आप वर रखेंगे। वर्ब में आईएनजी आपको लगाना है। ये सिर्फ क्या वाले सेंटेंस में होगा, अगर आपका क्या पहले आ जाता है किसी भी सेंटेंस में। सेकंड रूल, अगर वाक्य के बीच में कब, क्यों, क्या, कहाँ आदि प्रश्नवाचक शब्द हो तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी, फिर वाज या वर, फिर कर्ता और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। अगर आपका कोई सेंटेंस आता है और उसमें आपके जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो आपके बीच में आते हैं, तुम वहाँ कब जा रहे थे, तुम वहाँ कब से पढ़ रहे थे, इस तरीके का अगर आपका कोई वाक्य आता है और उसमें आपका ये जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं ये बीच में आते हैं, तो आप सबसे पहले इनकी इंग्लिश लगाएंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट, उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। थर्ड रूल, हाउ मच, हाउ मैनी, विच, हुज आदि के साथ उनसे संबंधित नाउन भी आते हैं। अगर आपके किसी वाक्य में कितने दिन, कितने तक, कितने मतलब कोई गिनती या कुछ ऐसा आता है तो आपके उस वाक्य में उसके साथ में नाउन भी दी हुई होगी, क्योंकि जो वाक्य ऐसे होते हैं उनके साथ में उनकी नाउन भी आती है। अगर वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द वो ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो पहले उसकी अंग्रेजी फिर वाज या वर्ड लगाते हैं। अगर आपके सब्जेक्ट में कोई भी वर्ड नहीं आता, सिर्फ आपका वो आता है, वो ही आपका कर्ता का कार्य कर रहा है, वो ही आपका क्वेश्चन वर्ड भी हो गया, तो आप लोग उसमें वो ही लगा देंगे, क्योंकि वहाँ पे वो ही सब्जेक्ट है, वो ही आपका क्वेश्चन वर्ड है। उसके आप तुरंत बाद अपनी हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे और उसके बाद आप अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही बनाते हैं, केवल कर्ता के बाद नॉट और लगा देते हैं। अभी मैंने आपको निगेटिव सेंटेंस बताया था कि आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में नोट लगाना है, लेकिन आपको अगर आप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें आप सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगाएंगे, क्योंकि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही बनते हैं, तो इसमें आप सब्जेक्ट के बाद एकदम से नोट लगाएंगे। और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते तो आपका पूरा टेंस गलत निकल जाएगा। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्या हम बाज़ार जा रहे हैं, वर। देखिए अगर यहाँ पे क्या बाहर आया हुआ है तो इन्होंने इसलिए हेल्पिंग वर्ब को बाहर रखा हुआ है, हम क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसलिए वर इसके साथ में आया है। क्या मोहन अपने नौकर को गाली दे रहा है, क्या, सेम मैंने अभी बताया आपको, क्या बाहर है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगी। मोहन यहाँ पे सिंगल सब्जेक्ट हो गया तो यहाँ पे वॉज इसलिए आया है। क्या वे लड़के शोर नहीं मचा रहे थे, वर दोज बॉयज़ नॉट मेकिंग अ नॉइज़। क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा था, वाज आई एम नॉट गोइंग विद यू। कितने लड़के मैदान में खेल रहे थे, हाउ मैनी बॉयज़ वर प्लेइंग इन द फील्ड। किसान अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा था, वाई वॉज द फार्मर नॉट प्लॉजिंग हिज फील्ड। वह कमरे में क्या कर रहा था, वट वॉज ही डूइंग इन द रूम। कक्षा में कौन रो रहा था, वो वॉज विपिंग इन द क्लास। तो ये था आपका आज का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो अच्छे से तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।